A sphere of mass m is held between two smooth inclined walls. For sine 37 is 3 upon 5. The normal reaction of the wall 2 is equal to. तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का बनाया हुआ है कि एक ये ग्राउंड है, फिर यहाँ पर एक 37 डिग्री पर एक इंक्लाइंड सरफेस है, नॉट 30 डिग्री बट 37 डिग्री पर, फिर इसके ऊपर एक इस तरह से स्फीयर रखा है, और उसके बाद अगेन ये जो सरफेस है ये इंक्लाइंड है और ये एंगल भी 37 डिग्री है। इसका मतलब ये जो 1 है इसका एंगल तो है 37 या थीटा इसको मान लेते हैं अभी के लिए, तो ये भी थीटा है, तो जो सरफेस 2 है उसका 2 थीटा है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में, इसका FBD बनाते हैं। तो इस पे सेंटर पे एक तो ऐसे नीचे की तरफ mg लगेगा, फिर उसके बाद ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको N1 लिख देते हैं, और एक नॉर्मल रिएक्शन होगा ऐसा, इसको N2 लिख देते हैं, ये भी परपेंडिकुलर है। तो आप देख सकते हैं कि N1 जो है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाएगा और N2 वर्टिकल के साथ 2 थीटा बनाएगा, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए mg तो लग रहा है नीचे, N1 जो है N1 वो कुछ इस तरह से लग रहा है और वो थीटा एंगल बना रहा है, और जो N2 है वो कुछ इस तरह से लग रहा है और वो 2 थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर ये 2 थीटा है तो ऑब्वियसली जो ये वाला एंगल होगा ये तो 180 माइनस थीटा होगा, और जो ये एंगल होगा ये 180 माइनस 2 थीटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि N1 अपॉन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू N2 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन साइन थीटा प्लस 180 माइनस 2 थीटा, यानी साइन 180 माइनस थीटा। तो हमें अब क्या निकालना है, हमें निकालना है N2। N2 और mg को कंपेयर करा देते हैं, तो N2 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा शुड बी इक्वल टू mg अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से N2 की जो वैल्यू है वो इक्वल टू आ रही है mg। तो इस हिसाब से N2 की वैल्यू तो mg आ जानी चाहिए। अब और हम अगर देखें तो N1 अपॉन साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो N1 आ गया 2mg कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं कि साइन 37 4/5 है, तो कॉस 37 होगा, साइन 37 कितना है यहाँ पर 3/5 है, तो कॉस 37 होगा 4/5। तो N1 आ जाएगा 8 mg अपॉन 5।